हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमामि क्लासेस। आज हम डिस्काउंट के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। तो डिस्काउंट के पार्ट 2 को देखने के लिए हमने, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम क्या पढ़ेंगे आज डिस्काउंट में पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 में किस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, हम उस चीज को यहाँ पर देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, कह रहा है कि किसी एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए है। ये कॉस्ट प्राइस है। अंकित मूल्य कितना बोल रहा है? अंकित मूल्य 280, 280। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इस पे अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है, ये 10% का क्या दे रहा है? बट्टा दे रहा है। तो इसका 10% कितना होगा? 28। ठीक है, माइनस करो 10%। ये आ गया 252। जब इसको 252 में बेच रहा है तब भी उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 10% बट्टा देकर भी वह 26% का लाभ कमाता है। मतलब जो 252 है वो से 126, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट प्राइस अपने आप का 100% होता है प्लस लाभ बराबर सेलिंग प्राइस। तो 252 में बेच रहा है मतलब 100% तो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी प्लस कितना लाभ कमा रहा है? 26। मतलब मैं कह सकता हूं कि 126% बराबर 252। सो क्या बताना है? 200% कितना होगा? 252 इंटू 126 दूनी कितना होगा? 252 और 100 दूनी कितना हो जाएगा? 200। 100 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 200 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आपको बताना क्या है? प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है? तो अंकित मूल्य उसे उसने कितने रुपए में खरीदा। तो आपको क्या बताना है? इसका कॉस्ट प्राइस बताना, जो कि कॉस्ट प्राइस आपका कितना होगा? इसका 200 इसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। चलो, अब इसी के आधार पर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपए हो तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? ठीक, क्रय मूल्य कितना है? 95 रुपए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इस पर वस्तु के अंदर तो 5% का कमीशन दे, तो कॉस्ट प्राइस तो अपने आप का 100% होता है, 100% 95, लेकिन इसमें 5% का क्या देना चाहता है? डिस्काउंट। तो मैं कह सकता हूं कि 5%, 100 में से 5 घटाओगे तो कहां, तो मैं कह सकता हूं कि ये 95 रुपए को हम 95% मानेंगे। ठीक है, तो 100% कितना आ जाएगा? 95 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 95, ये कटा, मतलब ये आ गया उसका 100 रुपए। अब यदि वो 100 रुपए पर 5% डिस्काउंट देगा तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चंस कह रहा है कि 5% डिस्काउंट देने के बाद भी वह 10% लाभ कमाना चाहता है। तो ये तो उसका, ये तो वो प्राइस होगा कि जब वो 5% डिस्काउंट देगा तब इससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन कितना 10% प्रॉफिट भी लेना तो इसका 10% हम निकाल लो। 100 का 10% कितना होता है? 10। मतलब यदि वो उस वस्तु को 110 रुपए में बेचेगा, 110 रुपए यदि वो अंकित मूल्य डालेगा और उस अंकित मूल्य पर यदि वो 5% का डिस्काउंट देगा, फिर भी उससे क्या होगा? 10% का क्या होगा फ्रेंड्स? प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। किसी वस्तु के लिखित मूल्य, लिखित मूल्य मतलब वही होता है अंकित मूल्य, 10% बट्टा देकर देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना है? लिखित मूल्य पर। अब लिखित मूल्य यहाँ दिया नहीं गया, अभी तक लिखित मूल्य दिया जा रहा था बट अभी नहीं दिया गया, तो हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस कुछ नहीं दिया गया तो हम मान लेंगे 100। ठीक है, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देकर, जब इस पर आप 10% बट्टा दोगे, इस पर 10% बट्टा दोगे, 10% बट्टा देने के बाद कितने रुपए का बचेगा? 90 रुपए। ठीक है, 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। मतलब जब आपने 10% बट्टा दिया था कितना लाभ हो रहा है? इसको 20%। मतलब जब आपने इस 90 रुपए में बेचा था कितने परसेंट के बराबर होगा? 120% के बराबर, क्योंकि वो कह रहा है 20% लाभ होता है। तो 90 इंटू 100 अपॉन 120 कटा, 3 तो का 9, 3 को 12, 4 से काटोगे 25 बार, 25 दिया क्या आ गया आपका? 75। ये आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ गया जितने में आपने वस्तु को खरीदा। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। ये जो कॉस्ट, ये क्या है? लिखित मूल्य, क्या लिखित मूल्य? हाँ, ये लिखित मूल्य है, मतलब जिसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य।
है ना, MRP। अब क्या क्या है आपको ये दिया, ठीक है, 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, अब अभी आपका आगे तुम कहता 100, आपने बट्टा कितना दिया था 10, लेकिन देखो कह रहा बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, तो 20% या बट्टा बढ़ा के कर दोगे तो कितने रुपए आ जाएगा इसका, आपको जो आपकी सेलिंग आएगी वो कितनी आएगी, 100 मतलब 80, ठीक है। जब आपने बढ़ा के 20% बट्टा कर दिया, अंकित 100 था, जब आपने 10% बट्टा दिया तब तो उसको 20% लाभ हो रहा था, क्लियर है। अब आपने क्या कर दिया, बट्टा बढ़ा दिया, आपने डिस्काउंट बढ़ा दिया कि भाई आपका सामान नहीं बिका, तो आपने 10% की जगह 20% कर दिया, तो 100 रुपए की चीज कितने में बेचोगे, 80 रुपए में। आप लाए कितने में थे, जब आप 90 में बेच रहे थे तब भी आप 75 में लाए थे, अब आप 80 में बेच रहे तब भी आपका कॉस्ट प्राइस तो 75 ही है। तो कह रहा है तो लाभ प्रतिशत कितना है, 75 और 80, कॉस्ट प्राइस कितना है 75, सेलिंग कितना है 80, तो 80 माइनस हम 75 कर देंगे तो बचा 5, ये 5 रुपए का क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है, तो आपको पता है मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया था कि लाभ और हानि गणना हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो 5 रुपए है ये 75 का कितना परसेंट है, तो ये काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 पचम 25 बेटा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 30 18, बचा 2, तो 6 सही, तो 6 2 बाय 3 क्या होगा, इसके लिए प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। बहुत इजी प्रश्न था, बस आपको जो कहा गया बस आपको उस लेवल पे करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपए है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपए है, दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, कोई बात नहीं। रेडियो का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 4800 रुपए, ठीक है भाई। अब 4800 रुपए में क्या करेगा, 10% बट्टा दे, मतलब 480 बट्टा दे दिया, ये 4320 हो गया, तथा 8%, जब इतना में बेच रहा है तब उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 8%, मतलब ये कितने परसेंट के बराबर होगा, 108, क्योंकि 100% कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो 4320 इंटू 100 बटे 108, तो 100 चौके 400 और 8 चौके 32, मतलब 108 चौके 432, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 4000। यदि कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, 4000 में तो उसने खरीदा था, ये तो उसका होगा कॉस्ट। सेलिंग कितना है, यदि कोई बट्टा ना देगा तो 4800 में बेचेगा, तो सेलिंग कितना होगा 4800, प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 800। तो आपको बताना है कि जो ये 800 है ये 4000 का कितना परसेंट, आपको स्पष्ट ही दिख रहा है, 10% 400 तो 20%, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8 और 10 दूनी 20, यदि कोई बट्टा ना दे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित किया, उसे 20% बट्टा देकर बेच दिया, यदि उसे 25% लाभ हुआ, उसका अंकित मूल्य था 50 रुपए, 20% बट्टा कितना है इसका 10 रुपए, मतलब उसने 40 रुपए में बेच दिया। यदि उसे 25 मतलब इस 40 रुपए में बेचा तो उसे कितने परसेंट का लाभ हो, 25, मतलब 125% के बराबर होगा 40, ठीक है। 40 गुणित 100 बटे 125, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, कर लो 25 पंचे 125, 25 चौको 6, 5 अट्ठे 40, 8 चौको 32, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 32 रुपए, क्या था 32 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है, एक घड़ी का प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 3200 रुपए है, इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में बेचा, 2448 में बेचा, यदि पहला बट्टा 10% हो मतलब 320, 3200 का 10% 320 आएगा,
2880 2880 में इसने क्या कर दिया, बेच दिया। अब आपको निकालना है कि 2800 में से 200 जाएंगे तो 2600, मतलब देखो अब आप ऑप्शन से पिक कर सकते हो, या तो आप क्या कर लो 2880 में से 2448 घटा दो, जो आए उसका 2448 में निकालो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, 5, 10, 15, 20। देखो 10% 288 होगा, यदि आप 2800 में से यदि 200 घटाओगे तो लगभग 2500 के आसपास आएगा, जो कि हमारा होना नहीं है। तो उसके बाद कौन सा 15, मतलब लगभग 15% होगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा 288, और 5 इसका आधा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8 4 12 की 2, 8 4 12 और 13 की 3, 2 और 2 4, 432। यदि इसमें से मैं 432 घटाऊं, 432 घटाऊं जो कि इसका 15% है, तो ये आना चाहिए, देख लो 10 में से 2 गया 8, 3 और 1 4 में से चल गया 4, 2400 आ गया। तो दूसरा बट्टा क्या होगा 15%। ये ऑप्शन से हमने पिक कर लिया। जिसको ऑप्शन से पिक नहीं करना वो सेकंड मेथड में आप उसको ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि 2880 माइनस 2448, इसका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, यही आएगा 432। कितना आएगा इसका अंतर 432। तो आपको बताना है कि क्या था आपका 2880, ठीक है 2880 था। तो आपको बताना है कि जो 432 है इस 2880 का कितना प्रतिशत है। तो आपका वैसे भी आंसर आ जाएगा। अमूमन ये ऑप्शन लेके करने से इसके आंसर्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे डिस्काउंट के। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया है, और यदि समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।